डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बाद उम्मीद थी कि गाजा पट्टी में शांति लौट आएगी और वहां की मरम्मत का काम शुरू होगा, लेकिन अब यहां नई लड़ाई शुरू हो गई है। इस बार ये लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि गाजा के अंदर की ही ताकतों के बीच है। गाजा सिर्फ 41 किलोमीटर बड़ा है और यहां कई स्थानीय समूह हैं। ये समूह पहले हमास को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और अब वे सक्रिय हो चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा पट्टी में कुछ डिस्टर्बिंग वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें दिखाया जा रहा है कि लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें मार दिया जा रहा। हमास कह रहा है कि उन लोगों ने इजराइल से जुड़े अपराध किए थे। इन सार्वजनिक हत्याओं की संख्या रिपोर्ट के अनुसार 50 के पार बताई जा रही। बाहरी लड़ाई कम होने के बाद अब गाजा के अंदरूनी समूह आपस में भिड़ रहे हैं। हमास ऊपरी तौर पर चुप रहने का दिखावा कर रहा है, लेकिन ये हत्याएं उसके गाजा पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा लगती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर कहा है कि अगर हमास ऐसी हरकतें बंद नहीं करता है तो हमारे पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। सीज फायर के बाद बंधकों और कैदियों के बदले लेने का काम शुरू हो गया। हमास से कहा गया है कि वे हथियार डाल दें, पर वे अभी हाँ और ना के बीच फंसे हुए हैं। अलग फिलिस्तीन की मांग ठंडी तो पड़ सकती है, लेकिन सत्ता का स्वाद छोड़ना आसान नहीं है। इसलिए हमास अपने ही लोगों पर कठोर हो रहा है। बाहरी देशों से चोट खा चुका यह गुट गाजा में अपनी खोई इज्जत वापस पाने की कोशिश कर रहा है। साथ में कुछ स्थानीय कबीले भी हैं जो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कुछ हमास के विरोधी समूह वेस्ट बैंक में फतह से जुड़े हैं, जबकि कुछ को इजराइल का समर्थन भी हासिल है। गाजा में लंबे समय से कुछ फैमिली क्लान या कबीले मौजूद हैं। ये कबीले मौका मिलने पर हमास के खिलाफ सक्रिय हो सकते थे, पर अब यही हो रहा है। ये समूह गाजा के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। परिवारों का नेटवर्क है। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हथियारबंद कबीला दुगमुस कबीला है, जो गाजा सिटी में सक्रिय है। दुगमुस कबीले के पास ज्यादा हथियार, ताकतवर लोग और जन समर्थन है। यही कारण है कि सीज फायर के तुरंत बाद हमास ने इस कबीले पर खास हमला किया। माना जा रहा है कि अगर हमास हट भी गया तो गाजा में सत्ता खाली हो सकती है। ऐसे में पुराने कबीले फिर से ताकत दिखाने लगे हैं। हमास हार मानने को तैयार नहीं है। बाहर से चोट लगने पर वह अपने ही लोगों पर कठोर होने लगा है। जैसे घर का मुखिया जो गुस्सा निकाल रहा हो, तभी इजराइल ने भी दखल दिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली रणनीति के तहत रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने कुछ कबीलों या मिलिशियाओं की मदद दी। जून में नेतन्याहू ने माना था कि उनकी सरकार ने गाजा की कुछ मिलिशियाओं को हथियार दिए। इस वजह से जैसे ही सीज फायर का प्लान सामने आया, हमास ने उन कबीलों से जुड़े लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।